है, छोटी सी बिंदी है, ये भी इसलिए नहीं देख पा रही, बताया बात सही। इसका मतलब क्या अपन है, ये देखने की आदत पड़ रही है, जैसे इसे है तो है ना, तो बाकी नहीं है कुछ। और इसे टाइम पे जुगर घनी बारिश आ जाने तो दिल्ली में जो जमुना नदी है ना, इसका पानी का स्तर इतना बढ़ जाया करे, टीवी में भी आने लग जा रहा भाई, खतरे के निशान तो ऊपर है। इसका मतलब अगर जब वो निशान तो और ऊपर बढ़ गई तो तबाही मचा देगी। तो यो हाल हो रहा है इस दुनिया का भी, या दुनिया भी खतरे के निशान तो ऊपर हो ली और आपने दिख नहीं रही। न्यूज वाले बताते हैं कहीं जाएंगे भाई, जब टूट गई तो क्या कराएंगे, उस चीज का बेरा है को नहीं। थोड़े दिन में और को सुती तबाही आओगी, फिर क्या कराएंगे, उसका अपन है भी ना बेरा, क्योंकि अपन है बैम में जीण की आदत पड़ रही है। मानना को नहीं चाहिए, कसूता लठा ले है जब तो मान जाओ, ना तो मानने का मतलब कोई नहीं, क्योंकि अपने तो फालतू ज्ञानी किसी ने समझते कोई ना। भगवान आओ, महात्मा आओ, गुरु आओ, गोसाई आओ, कोई कम करी जाओ, पर जो हम कहने लाग रहे हैं ना वह बात सच्ची है। पर हम जो बात सच्ची कहने लाग रहे हैं इसने कौन बताओ या सच्ची है, क्योंकि मानना तो आपा किसी की सा ही नहीं। तो फिर जो परमात्मा आवे है वो आके बैम भी काटे है, भाई बता दी थारे थी भगवान है वो, मैंने शिव जी भगवान है शिव, तो ये क्या है जिसका गाथ जोड़िया करते, यो रोड़ा रह गया भाई। और जब ती यो रोड़ा नहीं मिटेगा इतना वो समझ में नहीं आवे, या और कुछ बात होगी। तो भगवान ना आके फिर यो रोड़ा भी मिटाना पड़े और बतानी पड़ी, अगर भाई थम जिनकी पूजा करो थे वो थम्मो हो, ये असली बात से आई बैम मनाई हो, यह है असली बात। करीब अपनी शकल न देखोगे नु कहोगे लगते तो कोई नहीं है, ये किसे है हम किसे हैं, ये देवता है हम राक्षस हैं। तो ये भला देवता थे तो राक्षस बने हैं, और जब राक्षस फिर मेहनत कर ले, फिर पुरुषार्थ कर ले, तो फिर देवता बन जाएंगे। ये बाप शुरू में जब पैदा हुए तो छोटे बालक तो थे, और जब दोबारा बालक बनना है तो ये शरीर ने छोड़ दो, नया ले लो, फिर बालक हो जाओगे। तो फिर यह चीज परमात्मा ने आके के बताई, वो आके इस धरती पर आके करे के है, मतलब सारी चीज हमने बता दे है, किसी डाल की कोई भीतर में शंका छोड़ता है कौन। ये देखो एक बार, यो बड़ा वर्गा एक आदमी बैठा दिखा रखा है, जो आपने मंदिर में देखा होगा, यो भी मंदिर में देखा होगा, पर यो कौन है, इसका बेरा है कौन। पर इसने कहा तो क्या करते, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, भाई विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, यह चीज युक्ति हमने सुनी थी। तो जब आप सारे आत्मा हो और परमात्मा भी एक आत्मा है, जब हमने बोलने खातर यो मुंह चाहिए है, तो परमात्मा ने बोलने खातर कैसे फिक्र चाहिए, उन्हें भी मुंह चाहिए है बोलने खातिर। वो भी आवेगा, जन्म लेगा तो आवे को नहीं, इससे पहले चित्रमा भाई जी ने बताई है ना, जन्म तो वो लेवे को नहीं, मतलब वो शुद्ध उतर का आवे है, जो कर किसी के भीतर कोई ओपरी नहीं बढ़ जाएगा। ओपरी का मतलब ऊपर तो आई है, इवन वो ऊपरला परमात्मा ऊपर तो नीचा आवे, जब इस आदमी के भीतर आकर बोलने लग गया। इसका नाम था पहला लखीराज, फिर इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम टेक्या है फिर ब्रह्मा, जो कि शास्त्रा में कहा करते ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। अगर इसकी तुलना अगर उस ब्रह्मा गला कराएंगे ना, जो हमने देख रखा है, जिसको चार मुंह दिखा रखे हैं, चार हाथ दिखा रखे हैं, कमल के फूल के ऊपर बैठा है और हर टाइम हवा में दिखावेंगे, तो फिर भगवान का इसके गला एक बार तुलना करके देखो, उसका चार मुंह दिखा रखी। चार मुंह का मतलब क्या है, अगर परमात्मा जब धरती पर आवे है ना, तो जो चार दिशा है, चारों दिशा में परमात्मा का ज्ञान जावे, इसलिए उसका चार मुंह दिखा रखे। चार हाथ क्यों दिखाए हैं, एक हाथ में माला है, एक हाथ में शास्त्र है, एक में कलम है, एक में कुंडल है उसका। इसका मतलब क्या है, उसने शास्त्रा का तो ज्ञान है, शास्त्र लखनिया में भी कितने किताब आ जाएंगे, उसके बाद भी जो उसका कमंडल है ना वो खाली है, किसके बगैर, ज्ञान बना, असली ज्ञान के बिना। अपने बलबूते पर तो उसने जो में लिखा गया वो सारी चीजें लिखी, और जो परमात्मा के एक असली बात हुआ वो भी नहीं लिख पाया। फिर इसने कमल के फूल के ऊपर बैठा दिखाऊंगे, आप सारे एक फूल तोड़ियो कितने और उसके ऊपर बैठ के देखिए,
टूट जाएगा फूल। पर भाइयों किस आदमी है और हवा में दिखावा है कि मैं बंद भी ना रहा नीचे के में, और फूल टूटता नहीं। इसका मतलब क्या है? वह है हल्केपन की निशानी। अगर हमारे ऊपर जो विकारा का, बुराइया का, पाप का जो बोझ है ना, उसके कारण हम अपने आप में हल्के महसूस नहीं करते। और जिसकी ये चीज उतर जाएंगी ना, पाप खत्म हो जाएंगे, विकार भीतर तक खत्म हो जाएंगे, बुराई खत्म हो जाएंगी, वो कति हल्का हल्का हो जाएगा, कति लाइट हो जाएगा। उस चीज की वह निशानी दिखा रखी। तो परमात्मा आया, इसके भीतर आकर बोलिया। यो भी अपने गिराड़ा गृहस्थी आदमी था, व्यापारी आदमी था, बालक बच्चे थे इसके भी, एक सामाजिक आदमी था। पर परमात्मा कौन था इसने भी नहीं बेरा। तो परमात्मा आया, इसके द्वारा एक नई सृष्टि की रचना करी। परमात्मा आवे है, बोल है, फिर चला जा, आवे है, बोल है, फिर चला जा। जो उस ब्रह्मा के गला अगर इसकी तुलना कराएंगे तो सारी चीजें जो चीज नुए मिलेंगी। उसके बाद फिर दूसरा चित्र देखो, इस तो यो अटपटा है कि यो अटपटा है? बटपटा तो यो है भाई, इसका दो हाथ अपने की डाला है और इसको हाथ भी चार दिखाई दिए। पर आपा ने क्या था, दिखे थोड़ी। आपा ने तो मांगना था, मतलब है हाथ जोड़ लो, आंख बंद कर लो, छोरा दे दे, ये पोता दे दे, ये बहू दे दे, धन दे दे, बढ़िया कोठी बनवा दे, किले दे दे। अगर इसका दौरा जाओ तो इसके हाथ में जो चीज है वो तो देगा। ये गदा आपके कोई काम की नहीं, केक रहेंगे लेके। ये चक्कर भी कोई काम का नहीं, इसका भी केक रहेंगे लेके। संघ का भी लेकर के करोगे कन्फेड हो जाएगी, वो मुश्किल हो ही बैठी है। अरे के फूल का करोगे, थोड़ी बार पास मुरझा जाएगा। पर आपा ने ये चीज तो चाहिए को नहीं, फिर मांगने के गई। अगर अगला देवे की, फिर परमात्मा ने बताई बा जो हाथ है ना इसके चार हाथ जो दिखा रखे हैं, इसके चार हाथ को नहीं, चार हाथा का फिर मतलब बताया। इसका हूबहू पाछा लक्ष्मी खड़ी है, आगे नारायण है। एक आदमी के पास अगर जो दूसरा आदमी खत्म खड़ा हो जाए तो हाथ तो किस तरह भी कर ले, पर पैर चार नहीं दिखा रखे, क्योंकि पैर दिखे को नहीं। फिर इन सारी चीज़ों का मतलब बताई। भाई गदा का मतलब क्या हुआ? गदा का मतलब है शिथिरता की निशानी, इसलिए हर टाइम हनुमान का दौर दिखाई है। हनुमान का दौरा गदा दिखाई और मुंह में राम का नाम। तो हनुमान जीत भी गया ना, कदे भी हारता नहीं दिखाया, क्योंकि वो एक राम के नाम पर शिथिर था। ये भगवान ना के कही जगह जगह हमने माथे बोटे के लिए थोड़े चावल और थोड़े गेहूं बतेरे जाकर बगा लिए। ये बस एक पे टिक जाओ, एक के साथ दे सब सद है। ये मैं थारे वारे न्यारे कर दूंगा, ये थम मेरे पे टिक जाओ। जो भगवान असली है वो कहे, अरे ये भगवान को नहीं, ये देवता है, ये थमने देवा ही को नहीं। देनिया एक है, वो दाता है, और वो है भगवान शिव। दूसरे हाथ में देखो, फिर चक्कर दिखा दिया। चक्कर दिखाया कृष्ण के हाथ में, और चक्कर ने किसी का नहीं छोड़ दे तो नाड़ ने काट देगा। कृष्ण ने दिखा रखा है ना, महाभारत में भी देखोगे, कृष्ण लीला में भी देखोगे, जिसके का नहीं चक्कर छोड़ दिया नाड़ काट दी। कोई आदमी क्यों में भी करता हो जी बुरा काम, तो फिर चक्कर का मतलब क्या था? इसका पूरा नाम है 100 दर्शन चक्कर। भगवान ने बताई है कि अपने चक्कर ने घुमाओ 100 महीने खुद का दर्शन करो। अगर आपने कह दिया इस जीवन का अपने खुद का दर्शन करो, इसका चक्कर घुमाओ, तो उड़ तो ले ना, जब तक आपका बुद्धि का समझ है। भाई छोटी ही मेन्यू कराया थी, छोटी ही मेन्यू कराया थी, फिर कॉलेज में जाया करते, चार मेरी सहेली थी, ये मेरे मास्टर थे, न्यू न्यू करके हमारा जीवन बीतता, फिर हमारा ब्याह हो गया, फिर बालक हो गए, धीरे धीरे जाकर बुढ़े हो गए। यो अपने सारा का के है चक्कर है। और इस चक्कर ने एक बार इस चक्कर ने भी घुमा के देख लियो, किसी दिन घनी ही मुसीबत आ जाए और चिंता घनी कसुती हो जाए, तो एक बार अपने बचपन के दिन याद कर लियो। बना के मैं करेर, बना के मैं खाए, ऑटोमेटिक हंसी आ जाएगी। क्योंकि देख मैं कितनी खुश थी, कितने बढ़िया थे, हम सारे इकट्ठे मिलकर खेल लिया करते। ये बेराना किसी समझदारी के दलदल में आएगी, वो अगर क्या ने बेच दिया, यह चीज़ भी जरूरी है, यह चीज़ भी जरूरी है। और जिस चीज़ तो दुख मिलता हुआ चीज़ क्या जरूरी है? सह में जरूरी कोई भी जरूरी को नहीं। तो फिर परमात्मा ने क्या बताई, आखिर यह सृष्टि कब तक चालू हुई थी? एक चक्कर और है, इस सृष्टि चक्कर का है, जिसने इस जन्म का भी चक्कर है और अपने 84 जन्मा का भी चक्कर है। हर एक जन्मा के बारे में, सृष्टि पर जब आए जब किसी थे, बीच में सृष्टि किसी होगी, अंत टाइम में किसी होगी। इसने सारी चीज ने घुमाओ एक बार, थोड़े दिन बाद से फिर बढ़िया दिन आ जाएंगे। इस चक्कर में घुमाओगे तो आपके जीवन में क्या चिंता नाम की चीज खत्म हो जाएगी। क्या कहोगे फिर? थोड़े दिन की बात है, इतने दिन ही आ जाएगी, मजे कराएंगे। तो यो टाइम भी आपका खुशी खुशी में निकल जाएगा, चिंता गणी ही होगा कोई। फिर देखो इस हाथ में दिखा रखा है शंख। शंख बाजेगा मंदिर में, और बजानिया है कोई पुजारी। पर जो मंदिर है उसके भीतर पुजारी की मूर्ति को नहीं, देवी देवता की मूर्ति है। और शंख जब बाजेगा ना, दोनों घर व्यक्त मिलेंगे जब बाजेगा।
ना आधी दोपहर ना बाजा, ना आधी रात ना बाजे। भाई इसका क्या मतलब होया? फिर परमात्मा ने बताया इसका मतलब क्या है, यो है परिवर्तन का टाइम। भाई पूरे दिन में हड़बा लिया, काम कर लिया, सब दिन जो कि मैं भी करया है, ईब अपना इस काम धंधे ने छोड़ गए, रोटी राटी बना बनकर खा पी कर आराम से सो जाओ। फिर सुबह दोनों घर वक्त मिलेंगे जब बाजेगा। भाई रात ना बतेरे सो लिए, ईब खड़े हो लियो, बना खा के अपना अपना काम धंधा फिर चालू कर दो। तो यो भी क्या हो गया? चक्कर हो गया। तो फिर परमात्मा की संगत तुलना करी भगवान ने। अब जो परमात्मा आकर जो ज्ञान सुनावे है ना, वो शंख जिसा है, और इसकी ध्वनि पूरी दुनिया में सुनाई देवे। और टाइम कौन सा है? टाइम है परिवर्तन का। भाई पुरानी दुनिया खत्म होने नो रही है और नई दुनिया आने नो रही है, अपनी तैयारी कर लो। जो तैयारी करने का टाइम है, जिसने परिवर्तन का टाइम तो। उसके बाद फिर क्या दिखाया? कमल का फूल। कमल का फूल का मतलब क्या है? कोई भी फूल ना आप तोड़ के देख लियो, कितने कोई आदमी मर रहा उड़े टेक दियो, कितने ब्याह का बाणा है एक ना उड़े टेक दियो। फूल नहीं देखेगा आड़ा मर रहा है, मुरझा जाओ। आदमी तो मुरझा जाए, ब्याह होगा तो राजी राजी आंडी जाएंगे, किसी का शरीर छूट गया तो रोएंगे। पर फूल वो खिलाया रहेगा, अपनी अवस्था के अनुसार मुरझा होगा। और फिर यो क्या है? कमल का फूल। यो कि तू क्या करे? कीचड़ में उगा करे। कीचड़ में उगा अगर कीचड़ तो न्यारा रहोगा, जितना न्यारा रहोगा उतना सबने प्यारा लगेगा, सबने बढ़िया लगेगा, सब इसकी महिमा गाओगे। कमल के फूल की सब तफालतू महिमा है। तो फिर भगवान ने क्या बताइए? सारी दुनिया किचड़ा हुई पड़ी है। किचड़ा का मतलब दुख की दुनिया होगी। हक शुक्र रहा कितने सारी दुनिया किचड़ा हुई। फिर परमात्मा आके ज्ञान दे के आपने कमल के फूल की डाला ऊपर ठाले है, नीचे गंदगी रहेगी, ऊपर आप कमल के फूल की समान हो जाओगे। और जितने ऊपर उठते जाओगे इतने सब नबड़िया लगते जाओगे, मतलब जितने न्यारे होते जाओगे इस गंदी दुनिया से, उतने बढ़िया बनते जाओगे, सबने प्यारे लागोगे। या फूल की महिमा थी। ये बताओ, ये सारी चीज चाहिए कि नहीं? पहला से ये नहीं थी। अरे ये सारी चीज चाहिए है भाई। परमात्मा भी चाहिए है, जीवन फूल के समान भी बन जावे, हम सितर भी हो जावा, हम अपना चक्कर भी घुमावा, और परमात्मा का ज्ञानी संग की डला फैलावा भी। फिर तीसरा चित्र देखो, ये और भी अटपटा दिखा रखा है। दो तो थे, ये दोनों लत्ते पहन रहे हैं, लत्ते बिना पहन रहे, और बैठे दिखाऊंगे पहाड़ा में इतनी बर्फ पड़ती पाओगी, बेरा ना ज्यादा लग गया कि ना लग गया। आड़ा बिना बर्फ के हाल हो रहा है। तो इसका काम क्या है? शंकर, शंकर द्वारा विनाश, इसके द्वारा पालना और इसके द्वारा स्थापना। विनाश का मतलब क्या है? इसने सबसे पहला देखो कपड़े क्यों नहीं पहरा रखे, नू नहीं क्यों जान करके नहीं पहन रहा। यह भी एक निशानी दिखाई है। भाई आप सारे एक आत्मा हो, ऊपर तो आए थे, शरीर तो अड़े लिया है, इस शरीर ने फिर छोड़ दोगे अड़े, फिर क्या बच जाएगी? वह आत्मा बच जाएगी, जिसके फिर कदे कनागत काट देंगे, जिसकी तेरामी करेंगे, जिसकी छमाई करेंगे, जिसकी बरसोधी करेंगे, उस आत्मा की करेंगे। वह आत्मा फिर जाकर अगला जन्म ले लेगी। असली चीज क्या है? आत्मा। शरीर तो उसका वस्त्र है, इसलिए बिगैर वस्त्र दिखा रखा है, अशरीरी की निशानी आत्मा ऊपर आई थी जब। दूसरा फिर देखो इसकी आंख देखो, ऊपर अंचड़ी दिखाऊंगी हर टाइम। अरे ये सामने में गीत आ जाएंगे ना, बोले कि पार्वती की लड़ाई माचा की मेरी बांग क्यों गोटी कम, उस पर रोड़ा चल लगा, पार्वती जा अपना करना है, गोरा न्यू मट के बेरा ने क्यूकर क्यूकर के गोरा गला रोड़ा रखा है भाई शिव जी सारी है, और रोड़ा रखा है नशे के ऊपर। और आंख उस आदमी की चढ़ा करे जो आदमी नशा करता हो। ये गांव में जो कोई आदमी नशा करता हो, उसने कोई पूजन जा है, उसने तो गाड़ देंगे। पर बेरा ना यो किसा है, इसने सारे पूजे। जब वो आदमी कह दे मेरे गला दबात क्यों करो, यो भी तो करे है, आपका तो कोई सही नहीं। उत्तर को नहीं उस बात का, क्या उत्तर दोगे? भाई ये करी जाओगी, नगर वाला ठीक साढ़े नहीं होना चाहिए, तो डरते तो हाथ नहीं जोड़ो, तेरे पर का नहीं बनना। तो यह चीज फिर परमात्मा कब है? नशा का मतलब क्या है? परमात्मा के ज्ञान का नशा। परमात्मा ऊपर बैठा है परम धाम में, अगर आप याद करोगे ना उसने, तो आपकी आंख थोड़ी सी ऊपर चढ़ी दिखाई देगी। और इसके श्यामी भी एक शिवलिंग टेक्या रहे अगर है, यो भी परमात्मा की याद में है, यो विनाश का देवता है, ना कि भगवान है। जिसने शिव और शंकर एक कह दिया अगर ने, पिंडी न्यारी है, यो न्यारा है, यो शंकर है, वो शिव है। और जिस पहाड़ा पे बैठा दिखाऊंगा, इसका मतलब क्या है? जिस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के अल्लाह हो जाएगा, उसकी स्थिति ऊंची हो जाएगी, वो सब तो न्यारा हो जाएगा गांव में। जो कर इस दुनिया में सब तो ऊंचे के हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ में जाकर खड़े हो जाओगे तो कितने ऊंचे हो जाओगे आप। नु आत्मा में सब तो ऊंचा है परमात्मा, जिसका कनेक्शन उसके गला हो गया, उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी बूझ हो जाएगी। असली चीज यह थी, जाति वो पहाड़ा पे बैठा दिखाना पड़ा, आपके कारण ज्यादा मरण लाग रहा है उड़े,
जल्दी समझ जाओ, इसमें बचा लेंगे। फिर दिखा रखा है इसका कि अस्त्र, अस्त्र कह लो या इसका शस्त्र कह लो, त्रिशूल दिखा रखा है। और त्रिशूल का कितने मुंह है? 3। काम विनाश का है, स्थापना तो है नहीं। अति सृष्टि का विनाश 3 डालते होगा। एक प्राकृतिक आपदा होंगी, घर घर में कड़े माचा की लड़ाई होगी, क्योंकि अपना ये पूरा भारत ने तो बटा पड़ा है गति, जातिया में, धर्मा में, संस्कारा में, घर में भी किसी के मेल मिलाप नहीं होते, एक दूसरे ने मारने में त्यारे बैठे रहे। और तीसरा वह फिर जितने भी ये एटॉमिक बम बना रखे हैं ना, ये गिरेंगे, पाटेंगे और दुनिया खत्म होगी। ये सारा का सारा काम परमात्मा है, इसके द्वारा स्थापना करे है, इसके द्वारा पालना करे है, इसके द्वारा विनाश करे हैं। अच्छा, ओम शांति।